Namaste. Happy Navratri to all. Today is day 6 and the color is grey. We have with us Dr. Pallavi Bhutiani and Dr. Sangeeta Chandrasekhar. I welcome you, ma'am. Happy Navratri. Dr. Sangeeta Chandrasekhar is a senior consultant in anesthesia with an experience of more than 30 years. She has completed her MBBS from Government Medical College Nanded and DA from Government Medical College Aurangabad. Dr. Pallavi Bhutiani, she's a senior consultant in anesthesia. She has a wide experience of more than 25 years. She has completed her MBBS from Government Medical College Meerut and MD in anesthesia and pain management from VMMC Sholapur. मैम मेरा पहला सवाल आपसे एज ए एनेस्थेशियोलॉजिस्ट आप लोगों का रोल क्या होता है पेन मैनेजमेंट में? एनेस्थीसिया का मतलब होता है विदाउट सेंसेशन, और जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे ज़्यादा उसको डर रहता है पेन का। सबसे ज़्यादा पेशेंट हमको पूछते हैं कि मुझे पेन तो नहीं होगा। तो एनेस्थेटिस्ट बाय ट्रेनिंग एंड बाय एक्सपीरियंस आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट स्किलफुल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। जब सबके लिए जो मालूम है वो रोल एनेस्थेटिस्ट का है ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में हम पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जितना मिनिमम हम पेशेंट को पेन देने का कोशिश करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत सारे रोल्स है, जहाँ जैसे कि हम एक्यूट ट्रॉमा में पेशेंट आता है, फ्रैक्चर के पेशेंट्स रहते हैं, जहाँ आपकी अगर रिब्स फ्रैक्चर हो गए तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, वहाँ पे भी एनेस्थेटिस्ट अलग अलग तरीके के टेक्निक्स यूज़ करके पेन कम करने की कोशिश करते हैं। इसके सिवा हम लोग जब डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स करते हैं अलग अलग, जैसे एमआरआई में पेशेंट का अगर बहुत बैक पेन हो रहा है और वो सो नहीं पा रहा है, रेडिएशन इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है जहाँ पे पेशेंट्स को अलग अलग तरीके के एनाल्जेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी एनेस्थेटिस्ट का मेजर रोल है। क्रॉनिक पेन में भी आजकल एक अलग स्पेशलिटी हो गई है जिसमें कैंसर पेन से, न्यूरोपैथी के पेन से जो पेशेंट को प्रोलॉन्ग पीरियड में तकलीफ देते रहते हैं, उसके लिए एक अलग सी ब्रांच की गई है और वो स्पेशलिटी भी अभी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है। मैम मेरा अगला सवाल आपसे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज अक्यूट पोस्ट ऑपरेटिव पेन, और आप लोग मैनेज कैसे करते हो? यहाँ पहले मैं पेन की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस and sometimes it is very frustrating. So it is very important to manage post-operative pain. If undertreated, it can lead to many complications and it is inhumane also. It can lead to morbidity. So और बहुत लोगों का ये मानना होता है कि ऑपरेशन है तो पेन तो होगा ही और आपको वो सहन भी करना है। But here I would say कि with modern anesthesia, we have so many safe and many options available like medications, epidural analgesia, regional pain blocks, nerve block. So with patient की जो requirement है उस हिसाब से हम पेन मैनेज कर लेते हैं और पेशेंट का पेन निवारण करते हैं। So अगर ये पेन अच्छे से मैनेज नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन तो होते हैं, बट अगर अच्छे से मैनेज किया तो पेशेंट विल बी कंफर्टेबल, पेशेंट कैन बी मोबिलाइज फास्टर एंड सो द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज अर्लियर। सो ये बेनिफिशियल पेशेंट के लिए भी होता है और हॉस्पिटल के लिए भी होता है। इट इंक्रीजेज द पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट्स कंफर्ट। सो हियर आई वुड लाइक टू से कि आप जब पेशेंट करके सर्जरी के आते हैं तो आप आपके पेन ऑप्शंस आपके एनेस्थेशियोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं सो दैट यू विल हैव अ कंफर्टेबल रिकवरी। मैम मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कोई छोटे बच्चे हो ओटी में या कोई डिमेंशिया पेशेंट हो, तो उस और सेडेशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनके पेन आप लोग कैसे असेस करते हो? तो नॉर्मली एज आई सेड, पेन इज अ वेरी डिस्टर्बिंग सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर पेशेंट्स। सो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स के लिए अलग अलग स्केल्स किए हुए रहते हैं। जो एडल्ट कॉन्शियस पेशेंट रहता है, जो आपसे कम्युनिकेट कर पाता है, उसको तो हम सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका दर्द कैसे शुरू हो गया, कहाँ पे है, रेडिएट हो रहा है क्या, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसका टाइप क्या है, जैसे डल एकिंग है या शार्प शूटिंग पेन है, वो किस तरह से कम हो रहा है, हॉट फर्मेंटेशन से, आइस पैकिंग से किस तरह से कम हो रहा है। ये अलग अलग सवाल पूछ के हम पेशेंट को
उसका असेसमेंट कर सकते हैं और पेशेंट हमको खुद बता सकता है। उसके हिसाब से अलग अलग पेन स्केल्स किए गए हुए हैं, जैसे हम एडल्ट पेशेंट्स में विजुअल एनालॉग स्केल और न्यूमेरिकल पेन स्केल यूज करते हैं, जहाँ पेशेंट एक रेटिंग देता है कि मुझे 0 to 10 के इसके ऊपर मेरा 5 है या 10 है, तो उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन जब पेशेंट्स आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, जैसे कि एकदम छोटा बच्चा है या फिर जो बच्चे स्पेशली एबल्ड है, डिमेंटिक पेशेंट्स है, कोमाटोस पेशेंट्स है, वेंटिलेटर पे पेशेंट्स है, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसके भी अलग अलग स्केल्स किए गए हुए हैं, जैसे नियोनेटल्स में नीप्स बोल के नियोनेटल पेन स्केल रहता है, फ्लैग स्केल जैसे छोटे बच्चों में यूज करता है। एक स्केल है जो वॉन्ग बेकर फेस के ऊपर से, जो पेशेंट अच्छी तरह से बड़े हैं लेकिन अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम फेस समझ के, अगर मतलब जैसे हंसरा हुआ फेस है तो उसको पेन नहीं है, जो बहुत रो रहा है उसको बहुत ज्यादा पेन है, तो 6 फेस रहते हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि उसकी स्केल क्या है। जो पेशेंट्स आप बोल रहे हो कि वेंटिलेटर पे है, सिडेशन में है, कोमाटोज है, तो उनमें उनमें कैसे जांच करेंगे? तो उसके लिए बिहेवियरल पेन स्केल है, जिसमें पेशेंट अलग अलग तरीके से आपको साइंस देता है, जैसे पेशेंट का टीयर्स आएंगे, पेशेंट का फेस चेंज होगा, ग्रिमेसिंग रहेगा, लेग मूवमेंट्स नहीं होंगे, जहाँ पेन हो रहा है वो रिजिड हो जाएगा, या फिर पेशेंट के हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो इस अलग अलग तरह से आप अलग अलग स्केल से पेशेंट को स्केल पेन जज कर सकते हैं। इसमें दोनों करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं, नर्सेस का भी रोल रहता है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट देने के बाद इसका रीअसेसमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना आपने पहले असेस किया है कि आपकी ट्रीटमेंट कितनी इफेक्टिव हो रही है। उसके हिसाब से आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स चेंज कर सकते हैं। मैम, आजकल रीजनल एनेस्थेशिया और नर्व ब्लॉक्स के बारे में बहुत बोला जाता है, आप बता पाओगे उनका पेन मैनेजमेंट में कैसा हेल्प होता है? Yes, with use of ultrasound, the nerve blocks are widely used nowadays everywhere. यहाँ पे हम प्रिसाइजली जो नर्व सर्जिकल पेन पैदा करता है उसको ब्लॉक करते हैं और उसका इफेक्ट फॉर आवर्स एंड डेज तक रहता है। इससे हमको बहुत अच्छा एनाल्जेसिया मिलता है। ये अलोन टेक्निक या कॉम्बिनेशन विथ अदर टेक्निक भी यूज करते हैं, लाइक अ पार्ट ऑफ मल्टीमोडल एनाल्जेसिया। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, नर्व ब्लॉक्स यूज करते हैं, जिससे पेशेंट का कंफर्ट बढ़ता है, सो दैट पेशेंट कैन मोबिलाइज फास्टर एंड सो द रिकवरी विल बी फास्टर। पेशेंट अच्छे से सांस ले सकता है, अच्छे से चल सकता है, सो डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। मैम, पेन मैनेजमेंट न्यू टेक्निक्स क्या क्या है, उसके बारे में कुछ आप बता पाओगे? या श्योर। तो जैसे एक पेन को देखने का हमारा नजरिया अभी बदलते जा रहा है। पहले जैसे कैसे रहता था, हम सिर्फ एनाल्जेसिस दे दिया, अभी पेन कम हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का प्लान किया जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि जैसे हम स्केल्स देखते हैं लेकिन हर एक की पेन टॉलरेंस अलग अलग रहती है। मेरे लिए अगर आपको 4 स्केल है, आपके लिए शायद वो 6 हो सकता है। तो अलग अलग पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स में जैसे आप होलिस्टिक अप्रोच भी दिया जाता है उसके लिए, क्योंकि वो पेशेंट के लिए वो पेन उतना ही जरूरी है जिसके हमको शायद लग सकता है इसको इतना पेन क्यों हो रहा है, लेकिन उसके लिए वो उतना जरूरी है। और पेन से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। सो अगर न्यूअर टेक्निक्स आप सोचो जाओगे तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि अभी एनहांस रिकवरी हम सोचते हैं, डे केयर सर्जरीज हम सोचते हैं, जिसमें हमको नार्कोटिक ड्रग्स जो हम देते थे, ओपियोइड्स जो हम देते थे, वो फ्री, मतलब वो नहीं देके हम अलग अलग ड्रग्स की हम अभी यूज करते हैं, जहाँ पे साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं और पेशेंट की रिकवरी में काम आता है। तो फार्माकोलॉजिकल में जैसे टारगेटेड थेरेपीज है, बहुत सिलेक्टिवली वो एक्ट करते हैं ड्रग्स, तो वो ड्रग्स हम यूज करते हैं जिनका साइड इफेक्ट्स भी कम रहता है। फिर डिलीवरी सिस्टम्स जो रहते हैं वो अलग अलग हम यूज करते हैं, जैसे ट्रांसडर्मल पैचेस है, एपिड्यूरल कैथेटर्स है, अलग अलग तरह के नर्व ब्लॉक्स हम यूज करते हैं, नर्व कैथेटर्स हम रखते हैं। फिर अगर हम इस तरफ से सबसे अभी जो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं वो है पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया, जहाँ पे हम पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितना डोज लेना है, मुझे पेन कब हो रहा है। लेकिन ये सब कंट्रोल रहता है, जहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट डाला जाता है, उसके सिवा पेशेंट ज्यादा डोज नहीं ले सकता है, लेकिन इससे पेशेंट को बहुत अच्छे से फायदा होता है।
अभी अगर नॉन क्रॉनिक पेन में आप सोचोगे तो न्यूरोमॉड्यूलेशन के बहुत टेक्निक्स आते हैं, लेकिन वो जो क्रॉनिक पेन में जाते हैं जहाँ के हम ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन करते थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। कैंसर पेन्स में रिसर्च हो रहा है। अभी आप लास्ट में सोचोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कहाँ काम करेगा? पेशेंट का एक, ये तो अभी रिसर्च लेवल पे है, एक जेन्युइन डेटा निकाला जाता है और वो पेशेंट के लिए मैक्सिमम आउटपुट देके हम कैसे कस्टमाइज्ड पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, इसके लिए अभी बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके हम पेशेंट का बहुत अच्छे से पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि लेबर पेन को सबसे इंटेंस पेन कहा जाता है, तो एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है जो लेडी वुमेन जो है लेबर पेन में, आप उन्हें चाइल्ड बर्थ कैसे हेल्प करते हो? Labor pain is indeed a very intense pain, and as an anesthesiologist, we help to relieve labor pain. यहाँ पे कैसे है ना, हम यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। यहाँ पे हम पीठ में से छोटा कैथेटर डालते हैं, उसमें से एज पर पेशेंट डिमांड और कंटिन्यूसली हम पेन मेडिकेशन दे देते हैं, जिससे पेशेंट को पेन रिलीफ मिलता है। और इसका मेन फायदा मतलब पेशेंट अवेक रहता है, अलर्ट रहता है, एंड शी कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हर लेबर। सो इट इज़ अ रियली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर द मदर। बट बहुत बार लोगों का कहना होता है कि इसकी वजह से चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन बढ़ते या इसका बच्चे पे भी इफेक्ट होता है। बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि just relieves the pain and it does not alter the process of delivery, so it does not increases the chances of cesarean section and it is monitored by anesthesiologist, so बच्चे पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होता है। so जो प्रेग्नेंट पेशेंट को मैं कहना चाहूँगी कि जब आप डिलीवरी के लिए आए उससे पहले आप आपके डॉक्टर से या एनेस्थेशियोलॉजिस्ट से मिले एंड व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द पेन रिलीफ, वो उनके साथ डिस्कस कीजिए। हमारा तो कहना है कि रिलीफ ऑफ द पेन इज पेशेंट्स राइट एंड इट रियली गिव यू अ बेटर एक्सपीरियंस ऑफ द डिलीवरी एंड चाइल्ड बर्थ। थैंक यू सो मच मैम। आप Thank लोगों you. ने आज हमें एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है पेन मैनेजमेंट उसके बारे में बताया। आप लोग इतनी अच्छी तरह से एक लेडी को ओटी में हैंडल करते हैं उनके चाइल्ड बर्थ के वक्त। उसके बाद आप लोगों ने हमें रीजनल और नर्व ब्लॉक्स के बारे में, टेक्निक्स इन पेन मैनेजमेंट के बारे में बताया, एंड इट वाज रियली अ वेरी आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वंस अगेन मैम। थैंक यू टीम।